हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडमिट मार्केट। आई होप 2 दिन की छुट्टियां बहुत अच्छी जा रही होंगी और कहीं ना कहीं बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की अगले हफ्ते के लिए कि क्या मोमेंटम मिल सकता है, किस रेंज के अंदर बाजार ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते से हमने एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखा 17,500 से लेकर के 17,000 की रेंज में। और कहीं ना कहीं अब अगले महीने हफ्ते क्या मोमेंटम रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं मंडे सेशन की बात कर लेता हूं, फिर हम पूरे वीक की बात करेंगे, निफ्टी के पूरे मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस मंडे के बारे में बात कर लेता हूं कि मंडे को मोमेंटम कैसा रह सकता है। तो जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली और जिस तरीके से सेटलमेंट मुझे देखने को मिला आखिरी 5 मिनट में मार्केट क्लोजिंग के बाद, वो कहीं ना कहीं अभी भी यही चीज दर्शा रहा है कि अभी भी बाजार में दबाव है। तो कहीं ना कहीं मंडे के सेशन के लिए 17,100 सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये अगर लेवल टूट जाता है तभी शॉर्ट करना चाहिए टुवर्ड 17,000 लेवल्स। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते के लिए 17,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं 17,000 पे ही अच्छी खासी पुट राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है और ये टूट जाता है तो बाजार में बेरिशनेस आती हुई दिख सकती है। वहीं बात करूं मैं 17,200 की या 17,250 के लेवल्स की, जब तक ये लेवल कटे ना तब तक थोड़ा सा लॉन्ग करने से बचें। कहीं ना कहीं जब तक हम 17,220 17,250 के ऊपर होल्ड ना कर जाएं तब तक बाइंग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। और कहीं ना कहीं ओवरऑल 17,300 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो 17,300 का अगर लेवल कट जाता है तो ये तेजी हो सकता है दोबारा 17,400 17,450 की तरफ लेके जाते हुए दिखे, जो कि पिछले हफ्ते का हाई था। तो कहीं इन लेवल्स को जब तक काटेंगे नहीं तब तक निफ्टी कहीं 17,800 18,000 के लेवल्स नहीं देख पाओगे। तो कहीं जो रेंज बन के आ रही है वो 17,450 से लेकर के 17,000 की रेंज बन के आ रही है और जिस तरफ टूटेगी उस तरफ एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो उस बेसिस पे मंडे के लिए 17,300 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, वहीं पे 17,100 का लेवल सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा इंट्राडे के बेसिस में। अब जिस भी तरफ टूटेगा उस तरफ हमें मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा और कहीं 17,000 के लेवल्स देखने को भी मिल सकते हैं। और इस बार अगर 17,000 का लेवल टूट जाता है, जो कि पिछले हफ्ते का लो था जहां से बाजार तेजी की तरफ बढ़ा था, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कहीं ना कहीं 22 मार्च की, जहां पे हमने डबल बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए देखा था। तो एक मजबूत सपोर्ट है और ये अगर टूट जाता है तो कहीं ना कहीं जो गैप हमने देखा था कहीं ना कहीं 16 मार्च के दिन, जो कि कहीं ना कहीं 16,850 से लेकर के 16,650 के रेंज में वो गैप पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं 17,000 का लेवल अगर इस आने वाले हफ्ते में टूट जाता है तो मुझे लगता है उछाल पे बाजार को बेचना चाहिए और प्ले करना चाहिए 16,650 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। वहीं पर अगर मैं बात करूं तेजी की, तो कहीं ना कहीं हमें जो भी तेजी करनी है ओवरऑल वो 17,300 या 17,500 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए। एग्रेसिवली बाइंग अगर मैं अपनी मानूं तो कहीं ना कहीं 17,500 का लेवल एकदम सही है, जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग और ये अगर रेंज या जो अपर बैंड है 17,500 ये निकल जाती है तो और भी तेजी हमें देखने मिल सकती है टुवर्ड 17,600 17,650 लेवल्स। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला और जो दबाव हमें देखने को मिला वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की ही वजह से देखने को मिला और कहीं ना कहीं ये दबाव कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को 35,500 के लेवल्स पे लेके आ गया है, जहां से बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते चलता हुआ दिखा था, जहां से बाउंस लेता हुआ दिखा था। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 22 मार्च की, जहां पे मैंने डबल बॉटम फॉर्मेशन देखा था और जो पुट राइटिंग भी मुझे देखने को मिल रही थी वो 35,500 पे थी। बट कहीं ना कहीं जिस तरह से हमें क्लोजिंग देखने को मिली, जिस तरह से सेटलमेंट देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है टुवर्ड 35,000 लेवल्स, जो कि कहीं ना कहीं एक मजबूत सपोर्ट जोन है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट राइटर्स धीरे धीरे 35,500 से अब कहीं ना कहीं 35,000 की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। वहीं भी बात करूं मैं कॉल राइटर्स की, तो कॉल राइटर्स जो कहीं ना कहीं 36,500 के लेवल्स पे हावी थे वो अब कहीं ना कहीं 36,000 पे अपनी पकड़ बना रहे हैं। तो 36,000 आने वाले हफ्ते के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पे मैं बात करूं सपोर्ट की तो 35,000 का लेवल सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। तो ये बात हो गई रेंज की। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे की ट्रेडिंग की। तो अगर मंडे के दिन अगर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अगर 35,500 रुपए के ऊपर होल्ड करने में कामयाब रहता है तो कहीं ना कहीं मेरा इतना ही मानना है कि आप कहीं ना कहीं 35,580 रुपए के ऊपर खरीदिए, जहां पे कहीं ना कहीं बाजार फ्राइडे के दिन जो मॉर्निंग में जो हाइस बने थे जिनको काट नहीं पा रहा था उनके ऊपर निकलने का वेट करना है। तो 35,580 का लेवल जब तक ना निकल जाए तब तक खरीदारी नहीं करना। तो कहीं ना कहीं 35 अगर कल के दिन 35,500 रुपए के ऊपर होल्ड कर जाते हैं, 35,580 रुपए के ऊपर निकलते हैं तो बाइंग ट्रिगर करिए। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 35,700, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 35,800 और थर्ड टारगेट सीधे सीधे आपका जो रहेगा वो कहीं ना कहीं 36,000 का ही लेवल रहेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं डाउन साइड की, तो अगर 35,500 रुपए के नीचे अगर 15-20 मिनट अगर सस्टेन कर जाती है तो उस बेसिस पे कहीं ना कहीं हमें 35,250 के टूटने का वेट करना है और 35,250 अगर टूटता है तो उस हिसाब से आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा कहीं ना कहीं 35,100 और सेकंड टारगेट जो रहेगा आपका
35,000 का लेवल रहेगा जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं निफ्टी का ऑप्शन चेन की इस आखिरी हफ्ते की एक्सपायरी की, तो कहीं ना कहीं 17,000 का लेवल जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा सपोर्ट है, जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जहां पे लगभग 47 लाख का ओआई बन चुका है। तो यही आने वाले हफ्ते के लिए एक सपोर्ट रहेगा। वहीं पे मैं बात करूं कॉल राइटर्स की, कॉल राइटर्स तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे 17,500 से अब 17,300 और 17,300 से सीधे 17,200 पे जंप करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रेंज है वो डाउनसाइड की तरफ शिफ्ट हो रही है, और कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स हैं उनका भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं 16,800 और 16,500 की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं 16,500 पे अगर ओआई देखूं तो 16,500 पे आप देख सकते हो 47,90,000 का ओआई है, लगभग उतना ही जितना 17,000 की पुट पे देखने को हमें मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इतना आप समझ सकते हो कि बाजार में जो रेंज है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, पर 17,200 के लेवल से अभी भी पुट राइटर्स निकल के नहीं गए हैं। तो इतना देखना जरूरी होगा कि कल के दिन हम 17,200 के नीचे फिसल पाते हैं नहीं फिसल पाते। अगर निफ्टी 17,200 के नीचे ही सस्टेन करता रहता है तो जितने भी पुट राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स 17,000, और 17,000 का लेवल टूट गया तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, और निफ्टी दोबारा अच्छे खासी गिरावट देता हुआ दिख सकता है। जैसे मैंने बताया कि कंसोलिडेशन में फंसा है, और अगर ये रेंज अगर टूटती है 17,500 से लेकर के 17,000 की, तो एक अच्छी खासी डायरेक्शन हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं कॉल राइटर्स की, तो 17,500 पे 57 लाख का ओआई बना हुआ है, और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, सबसे बड़ा हर्डल होगा इस आने वाले हफ्ते के लिए। जब तक 17,500 का लेवल ओवरऑल नहीं कटेगा तब तक हम 17,800 18,000 के लेवल्स नहीं देख पाएंगे। वहीं बात करूं मैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 35,000 का लेवल, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 35,000 इज 35,000 लेवल इज अ बेस, और ये अगर लेवल टूट जाता है तो बाजार में बियरिशनेस बढ़ सकती है, और फिर ये गिरावट कहीं ना कहीं 34,500 34,000 की तरफ भी लेके जा सकती है। बट कहीं ना कहीं 35,500 पे जो पुट राइटर्स हैं वो अभी भी अड़े हुए हैं। और अगर मैं बात करूं मंडे के सेशन की, तो अगर 35,500 के नीचे का हम सस्टेन कर जाते हैं तो जितने भी पुट राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए दिखेंगे टुवर्ड 35,000 लेवल्स, जिसका मतलब है कि रेंज कहीं ना कहीं डाउनसाइड की तरफ शिफ्ट होगी। वहीं पे कॉल राइटर्स की पकड़ 35,500 के इमीडिएट लेवल्स पे बन गई है। तो कहीं ना कहीं फ्रेश कॉल राइटिंग मुझे फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली कहीं ना कहीं 35,500 के लेवल्स पे। तो कहीं ना कहीं ये रेंज डाउनसाइड पे आ रही है, और कहीं ना कहीं जो 36,500 के लेवल्स पे जो कॉल राइटर्स थे तो आप 36,000 के लेवल्स पे शिफ्ट हो चुके हैं, जहां पे 19 लाख का वाई बना हुआ है। तो आप इतना समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं जो रेंज कहीं ना कहीं 36,500 से लेकर के 35,500 थी, अब वो कहीं ना कहीं 36,000 से लेकर के 35,000 हो गई है। तो कहीं ना कहीं 500 पॉइंट्स का शिफ्ट आया है कहीं ना कहीं एक रेंज में। तो कहीं ना कहीं टू द डाउन साइड मार्केट शिफ्टिंग। तो कहीं ना कहीं बाजार का सेंटीमेंट अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव है। तो जब तक बाजार बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर और निफ्टी कहीं ना कहीं 17,400 17,450 के ऊपर नहीं निकल जाता, तब तक बाजार में हम तेजी को देखना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेट्स गो टू ब्रॉडर व्यू, थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे निफ्टी की, तो जैसे मैंने पहले बताया कि निफ्टी कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते में कहीं ना कहीं एक रेंज में फंस चुका है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 17,500 से लेकर के 17,000 की। तो कहीं ना कहीं जब तक ये रेंज आइदर साइड नहीं टूटेगी तब तक हमें कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मैं बात करूं रेंज के ब्रेक होने की, जहां पे देख रहे हो 17,000 का लेवल, तो अगर 17,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो सीधे सीधे 16,850 का रहेगा। और जो गैप हमने देखा था कहीं ना कहीं 16 मार्च के दिन, वो गैप फिल होता हुआ दिखेगा। तो उस हिसाब से फर्स्ट टारगेट जो रहेगा एक बिगर व्यू में वो 16,850 का रहेगा, और सेकंड टारगेट जो रहेगा मेरा डाउन साइड की तरफ वो कहीं ना कहीं 16,700 का रहेगा। तो कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ी कमजोरी है, और 17,000 के बाद कहीं ना कहीं बाजार में और ज्यादा कमजोरी बढ़ जाएगी। उसी बेसिस में अगर मैं बात करूं तेजी की, जैसे मैंने पहले बताया एक बड़े व्यू में अगर 16,500 का 17,500 का लेवल अगर टूट जाता है तो मोमेंटम कैसा रह सकता है। तो अगर 17,500 का लेवल टूट गया, ये कहीं ना कहीं पहले भी हर्डल बन चुका है। बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे 16 फरवरी की। 16 फरवरी में भी कहीं ना कहीं बाजार अटका था यहाँ पे, और यहाँ से बाजार में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो अगर 17,450 का लेवल अगर टूट जाता है तो कहीं ना कहीं जो गैप हमने देखा था कहीं ना कहीं 10 फरवरी को, जो कि 130 पॉइंट का है, जो कि कहीं ना कहीं 17,600 रुपए तक जाता है, तो कहीं ना कहीं आप वहां से एक अच्छी खासी तेजी देख सकते हो। तो अगर एक बार 17,450 का लेवल टूट जाए तो ये तेजी 17,600 के लेवल्स, और 17,600 गया तो उसके बाद हम 17,800 18,000 के लेवल्स भी देख पाएंगे। मतलब एक तरह से बाजार थोड़ा सा फ्री हो जाएगा अपसाइड पे जाने के लिए। तो ओवरऑल 17,500 का लेवल तोड़ना बहुत जरूरी है बाजार को, अगर बाजार में अगर कोई तेजी लानी है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं बाजार में अच्छी खासी चॉपीनेस देखने को आपको मिलेगी, और एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो इस ओवरऑल यही कहूंगा कि जब तक रेंज अगर आइदर साइड नहीं टूटेगी तब तक हमें कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। 17,000 टूटेगा तो बेरिशनेस, और उधर ही 17,450 का लेवल टूटा तो हमें एक बुलिशनेस
देखने को बाजार में मिलेगी, बट इस वोलेटिलिटी में फंसने की जरूरत नहीं है। तो जब तक बाजार 17,000 से लेकर के 17,450 की रेंज में है, मुझे लगता है बाजार से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होंगे। तो उस बेसिस में मैं कहूंगा कि अगर 17,000 का लेवल टूट जाए तब चाहें तो आप अच्छी खासी सेलिंग कर सकते हैं, या 17,450 का लेवल निकल जाए तो अच्छी खासी बाइंग भी करके चला जा सकता है। सो कहीं ना कहीं बाजार भी कंसोलिडेशन में, रेंज अगर ब्रेक हो जाती है तो एक अच्छी डायरेक्शन हमें आइदर साइड देखने को मिल सकती है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट्स रिलेटेड जितनी वीडियोस चाहिए वो आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती है। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। I think the girls with their nails done now.